Shah Building Materials of Sona Ice Factory, Old Agra Road, Malegaon. Contact number 9273181814. मिलेगा। बाब क्रमांक 215 के ऊपर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यहाँ उपस्थित है। पिछले कई सालों से मुस्लिम समाज में शाह छप्पर बंद फ़कीर समाज को विजय एंटी के अंदर शामिल किया गया, लेकिन अभी प्रांत अधिकारी या जात पड़तालनी समिति सरकार ने एक अमेंडमेंट 3 साल पहले किया कि जो छप्पर बंद मुस्लिम शाह समाज है, जिनके पुरावे के ऊपर फ़कीर या शाह ऐसा होगा, उसी को विजय एंटी का सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन शाह भी और फ़कीर भी वो एक ही जात, एक ही समाज के लोग हैं। उसमें सिर्फ एक अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। शाह केवल फ़कीर जिनके ऊपर होगा, जिनके पास पुरावा होगा, उनको अगर आप जात पड़तालनी समिति या प्रांत अधिकारी सरकार अगर उनको कास्ट सर्टिफिकेट देगी तो वो विजय एंटी के अंदर जो पहले से उनको लाभ मिलता था, ऐसे जो उनके कई हमारे मुस्लिम समाज जो शाह बिरादरी के हैं, उन लोगों को, उनके कई बच्चों को एजुकेशन आप नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए बहुत ही दिक्कतें आ रही है। मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि उसके अंदर एक अमेंडमेंट करने की ज़रूरी है। मेरी मांगनी है कि उसके ऊपर जल्द से होना चाहिए। दूसरी मेरी मांगनी है बाब क्रमांक 215। अध्यक्ष महोदय, 1 साल पहले इसी सेशन के अंदर, नागपुर सेशन के अंदर, एक पिछली सरकार ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया कि 5% मराठा समाज को और 5% मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का सरकार ने निर्णय लिया। लेकिन पिछले अधिवेशन के अंदर मराठा समाज का बिल लाया गया और उसको मान्य किया गया। हमारा कोई दो मत नहीं है, विरोध नहीं है, उसको होना भी चाहिए था। लेकिन साथ में मुस्लिम समाज का बिल यहां पर सादर नहीं किया गया, पेश नहीं किया गया, और ये कारण से वो बिल, वो कानून जो सरकार ने बनाया था, वो लैप्स हो गया। उस वक्त मुख्यमंत्री महोदय ने इस सदन के अंदर ये बात कही थी कि सामाजिक न्याय विधि व न्याय डिपार्टमेंट से उसका सलाह लेने के बाद में उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए हम लोग ने 1 साल का पूरा, सभी लोगों ने 1 साल के लिए इंतजार कर रहे। आज तक विधि का कोई भी सलाह नहीं लिया गया, और ये एक मुस्लिम समाज के अंदर, इस महाराष्ट्र के अंदर ये बात बड़ी बेचैनी है कि क्या बात है कि हमारे लिए ऐसा अन्याय किया जा रहा है सरकार के माध्यम से, जबकि उसको हाईकोर्ट ने 5% एजुकेशन के अंदर उसको मान्य किया है। ठीक है, उसके अंदर कोई कानूनी दुश्वारी होगी, न्याय की कोई रिपोर्ट नहीं आई या आने वाली है, तो इसके लिए कोई न्याय देने का काम सरकार को करना चाहिए और मुस्लिम आरक्षण के ऊपर एक जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए, ताकि मुस्लिम बच्चे को भी एजुकेशन के अंदर और नौकरियों के अंदर सहूलत मिले। अध्यक्ष महोदय, आरोग्य मंत्री साहब यहां पर बैठे हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि एक मालेगांव शहर के अंदर सामान्य रुग्णालय है। उस सामान्य रुग्णालय में कई ऐसी पोस्ट जो वेकेंट है, जो बड़े बड़े ऑपरेशन नहीं हो पाते, जबकि 200 बेड का सरकार ने सिविल हॉस्पिटल बनाया। मेरी विनती है उसके अंदर ये बात होना चाहिए। दूसरी मैं एक बात और मांगनी करना चाहता हूं कि राजीव गांधी जीवनदायी स्कीम सरकार ने की, और एक बहुत अच्छा ये स्कीम चल रही है, बहुत बड़े पैमाने के अंदर गरीब जनता उसका फायदा उठा रही है। लेकिन उसके अंदर एक जो है कि कई बीमारियों को उसको समाविष्ट नहीं किया गया। कई जगह ऐसा होता है कि उस राजीव गांधी जीवनदायी के अंदर कोई गरीब को बड़ी बीमारी हो जाए तो राजीव गांधी जीवनदायी के अंदर उसको लाभ नहीं मिलता। उसको जो ऐसी बीमारियां जो है, उसको सभी बीमारियों को उसके अंदर शामिल किया जाए, और उसका जो 1.5 लाख रुपया पकड़ा गया है उसको बढ़ाया जाए। आखिर में मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि जो एक हेल्पलाइन नंबर 108 का जो है, जो फोन करने के ऊपर वो गाड़ी सरकार के माध्यम से आती है, लेकिन ऐसा होता है कि अगर कोई पेशेंट बहुत सीरियस है, वो गरीब है, तो वो उस पेशेंट को सिर्फ वो ये बोलते हैं कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में से नहीं ले जाएंगे, उसको प्राइवेट घर के ऊपर जो उसके नहीं ले जाएंगे, हम 30 किलोमीटर से ज्यादा उसको नहीं ले जाएंगे।
लेकिन होता यह है कि किसी को अगर वेंटिलेटर की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो बड़े छोटे छोटे गांव के अंदर वो उपलब्ध नहीं रहती है, गांव के अंदर उपलब्ध नहीं रहती है, शहरों में उपलब्ध नहीं रहती है। तो इसके वजह से वो मुंबई तक जाने के लिए, पुणे तक जाने के लिए, बड़े ले आने के लिए 20-20 हजार रुपया प्राइवेट गाड़ी वाले लेते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए अगर आपने जो एक फोन कॉल के ऊपर 108 नंबर के ऊपर उसको जहां जाना चाहे पेशेंट को, उसके अंदर अगर आपने तरतूत किया तो मैं समझता हूं महाराष्ट्र की जनता को उसका पूरा पूरा फायदा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, अन्न नागरिक पुरवठा के ऊपर मुझे बोलना है कि अन्न नागरिक पुरवठा सरकार का एक धोरण है, कायदा है कि एक व्यक्ति को 3 लीटर राकेल मिलना चाहिए, लेकिन आज आधा लीटर भी राकेल नहीं मिल रहा है। और कई जगह के ऊपर अभी तो सरकार पूरा अनाज भी नहीं पहुंचा पा रही है, राकेल भी नहीं पहुंचा पा रही है, इसलिए गरीब जनता के अंदर बहुत परेशान है गरीब जनता। मेरी मांगनी है कि उसके ऊपर भी सरकार विचार करे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।